राम सिंह जी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राम जी सिंह सैनी जी इसमें शास्त्रार्थ कर ले मेरे साथ। मैं उनके बच्चे से भी छोटा हूँ, लेकिन कम से कम समाज के साथ उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आरोप है राम कुमार जी, आप मेरे ऊपर आरोप सिद्ध करो। अगर 1 रुपया है, 1 रुपये के 1 लाख रुपए देने का काम करूँगा, अन्यथा इतना ही अमाउंट उनसे दिलवाने का काम करियो। अजय कहते हैं कि इन्होंने कुर्ता पजामा पहना राम सिंह सैनी ने सिखाया है इस समाज को। अरे भाई, उससे पहले नंगा घूमता था क्या समाज? उससे पहले भी तो कुछ पहनता होगा या नहीं पहनता था? कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। अरे यार, मैं मानता हूं चमचागिरी तो करो, लेकिन इतनी बड़ी चमचागिरी? अरे उससे राम सिंह सैनी से पहले तो मुल्कीराज सैनी सांसद बने थे। राम सिंह सैनी से पहले तेलुराम सैनी बन गए थे विधायक, एमएलसी बने थे वो। और राम सिंह सैनी से पहले तो बाबू सुखबीर सिंह विधायक बन गए थे। राम सिंह सैनी ढिंडा पिट रहे यार, कमाल की बात है। धृतराष्ट्र वाला हिसाब हो रहा है। आज फिर द्रौपदी फंसी हुई है भैया। तक माननीय मंत्री राम सिंह जी सैनी जी की मंशा शुरू से ही आश्रम को बने की रही हो, क्योंकि 3 प्रस्ताव इस तरह के हो रखे कि सैनी सभा हरिद्वार के बाइलाज में संशोधन करने के प्रस्ताव हो रखे, न कि कोई अलग जो है फर्जी समिति बनाने की। जी के सामने खुद लड़ पड़े नाश करने के लिए। उनका नाश क्या है, आज तक समाज भोग रहा है और भोगता रहेगा। जब तक ये रहेंगे तब तक भोगेगा। इनके जाने के बाद देख लेना, विधायक पक्का बनेगा निश्चित। नमस्ते, अपडेट टुडकी में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। हम सैनी समाज जवालापुर का 2 वीडियो हमने पहले डाली। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में जो दूसरा पक्ष है नरेश सैनी जी, और उनके साथ जो जितने भी लोग हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी ये कहीं ना कहीं कुछ लोग हमें कहा कि भाई दोनों पक्ष को दिखाओ, और दोनों पक्ष को दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि समाज में पूरी बात का पता लगना चाहिए समाज को। और आज वो उनका जो पक्ष है, दूसरे जो पक्ष है वो बताएंगे। तो जो नरेश सैनी जी है, जो पूर्व में अध्यक्ष रहे सैनी सभा के, सैनी आश्रम के, और वर्तमान में ऑल इंडिया सैनी सेवा जो समाज है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो पहले हम डॉक्टर राजेश सैनी जो उपाध्यक्ष रहे, उसमें जवालापुर की जो सैनी सभा थी उसमें उपाध्यक्ष भी रहे पूर्व में, और इन्हें पूरी जानकारी मैटर की है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप आरोप प्रत्यारोप, उधर से भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे, आपकी तरफ से भी हो रहे, तो मेन मुद्दा क्या है आपका? मतलब किस बात को लेकर के झगड़ा? देखिए, ये 28 फरवरी 1922 को हमारे समाज के कुछ हमारे बुजुर्गों ने ये ज़मीन ली थी सैनी सभा के नाम से, सैनी सभा हरिद्वार के नाम से, ताकि इसमें यहाँ एक आश्रम स्थापित किया जा सके। बैनामा हुआ, सैनी सभा के नाम हुआ, ठीक है। उसके बाद ये आश्रम 103 साल से चलता आ रहा है, और सैनी सभा हरिद्वार उसकी देखरेख करके प्रबंधन कर रही है उसका। लेकिन कुछ लोगों ने 2009 में भी ऐसे ही कूट रचित दस्तावेज बनाकर एक ट्रस्ट बना लिया था। उसमें सभी पूरे समाज ने साथ दिया। उसमें राम सिंह जी कहते हैं मैंने छुड़वाया, लेकिन राम सिंह सैनी ने अकेले नहीं छुड़वाया, पूरा समाज साथ था। विकसित जी भी साथ थे, और निरंजनपुर वाले भी साथ थे, सभी लोग साथ थे, पूरा समाज साथ था। अकेले राम सिंह सैनी कहीं टिक भी नहीं पाओ अगर अकेले रहते तो। लेकिन हाँ, यह कि पूरा समाज रहा उसमें साथ। खैर कोई बात नहीं, वो निपटने के बाद फिर समिति, फिर चुनाव हुए, और सैनी सभा के अध्यक्ष वही अनिल सैनी रहे जो आज इसमें अध्यक्ष बता रहे हैं अपने आप को। ठीक है। तो वो सैनी सभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने प्रबंधन इसका किया। उसके बाद गजय सिंह जी रहे, फिर नरेश सैनी रहे, उसके बाद आदेश भी रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन्होंने बीच में सब कुछ बेवकूफ़ बनाकर ये क्या करते थे। मान लिया, सपोज करो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रजिस्टर लाते थे। उस दिन भी जो 6 तारीख को लफड़ा हुआ रजिस्टर में, वो यही हुआ। ये पहले 3 पेज खाली कर देते थे, ये ऐसा है, 3 पेज खाली कर दिए, फिर इन्होंने एक छोटा सा बाइल लिखा वहाँ, या कभी कभी नहीं भी लिखते थे, और साइन कराने शुरू कर दिया। अपने लोगों के साइन पूरे पेज पर लिख के इधर भी, फिर ये लोगों को कहते हैं जी साइन करो इस पर जरा। साइन कर दिया गया, वो पेज निकाल दिया, फिर इधर अपने मन पर फिर इन्होंने अपना प्रस्ताव बनाया और भेज दिया। इनका ये काफ़ी दिन से काम था। उस दिन भी 6 तारीख को जब बंगा हुआ, उस दिन भी 3 पेज प्रमोद ने खाली छोड़ रखे थे। उसका एतराज़ हमने भी किया, हमने उस पर साइन नहीं किया, भाई ये तो गलत, फिर दोबारा हुई थी, वही परिपाटी है। तो इसमें एक बाला एक कमेटी बनाएगी बाहर से बाहर, प्रबंधन समिति के नाम से। मैं पूछना चाहता हूँ राम सिंह सैनी जी से या इसके कर्ता धर्ताओं से, आप भी पढ़े लिखे समझदार है, यदि आपका अखबार या आपका पोर्टल कहीं रजिस्टर्ड है, क्या इस नाम से कोई रजिस्टर्ड हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। वो वैध होगा कि अवैध होगा? अवैध होगा। तो ये अवैध काम इन्होंने किया। एक प्रबंधन समिति के नाम से एक समिति बनाई, और मजे की बात देखो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा बाइलाज तैयार किया कि पूरे समाज को इन्होंने गला काट दिया, पूरे समाज का। इन्होंने 25 आदमियों की एक ऐसी कमेटी बनाई। उस कमेटी को बना कर इन्होंने उसमें बाइलाज दिया कि भविष्य में
इसमें जो 7 पदाधिकारियों की समिति है, भविष्य में यदि कोई सदस्य बनाया जाएगा 2100 रुपये का, पढ़ लेना आप भी, वो इलाज में आपको दूंगा, वो बनाया जाएगा तो उसको जीवन भर मतदान तो वो कर सकता है। पहली बात तो सदस्य भी वो तब बनेगा, 2100 रुपये उसके तब जमा किए जाएंगे जब उसको ये समिति पात्र मानेगी, यानी कि अपना रिश्तेदार मानेगी। तो समझ गए आप मेरी बात? तो इसका मतलब इनकी पात्रता पर निर्भर होगा सैनी समाज। समझ गए आप मेरी बात? उसके बाद पढ़ लो आप, तो लिखा हुआ है, मैंने तो सत्य प्रतिलिपि ले रखी है वहाँ से। 1 मिनट भाई साहब प्लीज। उसने फिर बढ़ाया उसमें कि 40 तक बन सकते हैं, लेकिन वो बनेंगे वही मुहाजिर। मुहाजिर मतलब वो यहाँ के निवासी नहीं होंगे, सैनी आश्रम के। मुहाजिर मतलब मतदान करेंगे, सिर्फ चुनाव को लड़ने का अधिकार उनको नहीं होगा। यानी कि इन्होंने सैनी समाज का चुनाव लड़ने का अधिकार ही खत्म कर दिया। और उसमें बाइलाज में कहा कि एक अध्यक्ष इनका 10 साल तक रह सकता है, यानी कि 7 आदमी 70 साल तो फिक्स हो गए इनके, हो गए नहीं हो गए, और आदमी को मामला खत्म हो गया। राम सिंह जी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राम जी सिंह सैनी जी, इसमें शास्त्रार्थ कर ले मेरे साथ। मैं उनके बच्चे से भी छोटा हूँ, लेकिन कम से कम समाज के साथ उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। समाज का तो उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि उन्होंने समाज ने उनको जो है 5 बार विधायक बनाया है, 5 बार। और बार बार अब क्यों समाज उनको पीछे धकेल रहा, क्यों उनकी जमानतें जब्त हो रही? क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं। समाजवादी पार्टी के अलमदार बने, अपने बेटे को टिकट दे दिया, 2 टिकट आए थे उनके पार्ट में यहाँ के, इधर के हरिद्वार जिले के, एक अपने आप ले लिया। वहाँ विकसित जी के सामने खुद लड़ पड़े नाश करने के लिए। उनका नाश क्या है, आज तक समाज भोग रहा है और भोगता रहेगा। जब तक ये रहेंगे तब तक भोगा। इनके जाने के बाद देख लेना, विधायक पक्का बनेगा निश्चित। जब ये भगवान को प्यार हो जाएंगे पक्का विधायक बनेगा। उससे पहला संभव नहीं है, क्योंकि उसे रसातल में ताड़ने का काम करते हैं पूरा ये। वहाँ विकसित जी को रहा, खुद भी हारे और यहाँ बेटा भी रहा। अब रही बात सैनी आश्रम की बात, मुझे एक बात बताओ, मैं जो नया संविधान बना वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं कि इसमें संविधान में संशोधन कर लेंगे। इसका मतलब संविधान में कुछ गलतियाँ हैं, स्वीकार कर रहे हैं ना वो लोग। जब संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब संविधान में कुछ गलत है। संशोधन वो इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारा अध्यक्ष वगैरह यही बने रहे अगले 5 साल, इसलिए संशोधन की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे ने अपने चहेते को, चहेते भी क्या, इनके साले का लड़का, इनके साले का यशवीर जो भलेड़ी के रहने वाले हैं, रुड़की में रहते हैं, वो इसमें पदाधिकारी, इनका पोता पदाधिकारी, ये मुख्य संरक्षक, इनका साले के लड़के, जो साले का लड़का है उसके चाचा का लड़का त्रिवेंद्र, वो पदाधिकारी। मजे की बात देखो आप, कमाल कर दिए। इनके रिश्तेदार धड़ेड़ी वाले मुखिया जी, उनका विकास, वो इसमें पदाधिकारी। संजय और अब अमरजीत एक ही परिवार के बच्चे, मैं इसमें अधिकारी। अनिल बहादुरपुर और क्या नाम आपका, कालूराम प्रधान जी, वो पदाधिकारी, दोनों चाचा तो परिवार है। आदेश सैनी सम्राट मेरा भी रिश्तेदार है, लेकिन गलत काम के साथ मैं किसी रिश्तेदार के साथ नहीं हूँ। मेरा भी रिश्तेदार, मैं भी उसका रिश्तेदार लगता हूँ, लेकिन गलत काम करेगा तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मैं पहले अपने समाज का हूँ, जो मेरे समाज का गला घोटेगा या जो मेरे समाज की गर्दन काटेगा, मैं उसके साथ कतई खड़ा नहीं हूँ। हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पहले भी घोषणा कर चुका हूँ, हमें इसमें सदस्य भी नहीं रहना महाराज, सदस्य भी नहीं रहना। लेकिन समाज की धरोहर को लूटते हुए देखा नहीं जाता, वैसा दर्द होता है। तो मेरा तो यही कहना है, राम सिंह जी आप 95 वर्ष के हो चुके हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरे पिताजी से भी बड़े हैं, शिक्षाविद भी रह चुके आप। और वो कहते हैं क्या नाम, इनके जो चेले हैं अजय, कहते हैं कि इन्होंने कुर्ता पजामा पहना राम सिंह सैनी ने सिखाया है इस समाज को। अरे भाई, उससे पहले नंगा घूमता था क्या समाज? उससे पहले भी तो कुछ पहनता होगा या नहीं पहनता था? कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। अरे यार, मैं मानता हूं चमचागिरी तो करो, लेकिन इतनी बड़ी चमचागिरी? अरे उससे राम सिंह सैनी से पहले तो मुल्कीराज सैनी सांसद बने थे। राम सिंह सैनी से पहले तेलूराम सैनी बन गए थे विधायक, एमएलसी बने थे वो। और राम सिंह सैनी से पहले तो बाबू सुखबीर सिंह विधायक बन गए थे। राम सिंह सैनी ढिंडा पिट रहे यार, कमाल की बात है। धृतराष्ट्र वाला हिसाब हो रहा है। आज फिर द्रौपदी फंसी हुई है भैया, आज फिर द्रौपदी कौरवों के बीच में फंसी हुई है। मुझे पता है दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब बैठे हुए हैं, मूक चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन एक ध्यान करना, जब जब अन्याय होगा ना, जिस समय महाभारत के समय भगवान ने लाज बचाई थी, इसमें भी एक महाभारत हो रही है। धर्म युद्ध है वो, इस धर्म युद्ध में हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। और मैं आपसे, आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं इसमें आमंत्रण में बैठूँ अगस्त में, डेट में जल्दी आपको बता दूंगा। और जब तक मैं, या तो समाधान होगा, नहीं तो हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज के लिए लड़ेंगे अंतिम समय तक। तो राजेश सैनी जी है, इनका आक्रोश आपने देख लिया, जिस प्रकार इन्होंने पूरी बात अपनी बताई। और ये जो है पूरा का पूरा राम सिंह जी को यहाँ पे टारगेट एक तरह से उन्होंने, जिस प्रकार मतलब उनकी जो कार्यशैली थी उससे ये संतुष्ट नहीं है। और अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में है, नरेश जी। भाई साहब, आपके ऊपर भी उन्होंने, मैं क्योंकि उनका इंटरव्यू जब ले रहा था तो उन्होंने कई आरोप लगाए। बताया सबसे पहले आपको मतलब 18,000 रुपये का आपके ऊपर बताया कि आपके ऊपर ड्यू है 18,000 रुपये। देखिए राम कुमार जी,
उन्होंने 18,000 रुपये मेरे ऊपर ड्यूज बताए। किस चीज़ के बताए वो 18,000 रुपये? नहीं। 18,000 के मेरे से डबल ले लो अभी। अच्छा, पर ये तो बताए किस चीज़ के है? कोई ऐसा आप बता देखिए साक्ष्य तो बताए किस चीज़ के है? आपको तो मुझे पता तो ही पता ही नहीं किस चीज़ के है। मुझे तो बताया नहीं आज तक। अच्छा, बताया नहीं। मुझे तो बताया नहीं आज तक किस चीज़ के 18,000 रुपये मेरे पे। मैंने क्या, कहाँ से वो 18,000 रुपये मेरे पास आए? किसने मुझे 18,000 रुपये दिए? मुझे बताए तो सही। क्या आप जो भी कहेगा उसको मान लोगे कि बिना साक्ष्य होगे? भाई साक्ष्य तो होगा किस चीज़ के 18,000 रुपये हैं। क्यों जी, आपने पूछा नहीं उनको किस चीज़ के 18,000 रुपये है? नहीं, ये पूछा नहीं। चलो ये पूछेंगे, हम उनसे ही आप पूछेंगे। पूछ रहा किस चीज़ के 18,000 रुपये है? अच्छा, मतलब अभी जो उन्होंने बताया कि भाई ये समिति में ये आपके टाइम के प्रस्ताव पास थे, तो क्या उससे पहले भी ये कोशिश करी गई कि ये समिति बनाई जाए? देखिए- और उन्होंने एक चीज़ और, उन्होंने आदेश जी ने बताया कि ये जो है सैनी सभा के नाम से कोई इसका बेनामा नहीं है आश्रम का। देखिए, इसका बनावा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इसका बनावा सैनी सभा हरिद्वार में खजांची सैनी सभा जो उस समय थे उनके नाम से इसका बनावा है। अच्छा, सैनी सभा का वो हमने निकलवा लिया। वो तो मना कर रहे थे। कौन? उनके मना करने से क्या हो? वो तो पता नहीं क्या क्या बना कर रहे। साक्ष्य दिखाएंगे आप। वो तो आपको साक्ष्य देंगे। रही प्रस्ताव की बात, मैंने अभी भाई मोनू सैनी जी को जो अभी प्रस्ताव दिखाए अपने टाइम के, और आप भी देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। बता दो, कोई नहीं देखेगा। मेरे पास 3 प्रस्ताव अच्छा, अलग अलग कार्रवाई में, अलग अलग जब भी कार्यकारिणी की बैठक होती थी, तो मुझे लगता है, अब लगता है कि हो सके माननीय मंत्री राम सिंह जी सैनी जी की मंशा शुरू से ही आश्रम को हड़पने की रही हो, क्योंकि 3 प्रस्ताव इस तरह के हो रखे कि सैनी सभा हरिद्वार के बाइलाज में संशोधन करने के प्रस्ताव हो रखे, न कि कोई अलग जो है फर्जी समिति बनाने की। और रही, अगर कोई प्रस्ताव होता भी है वो पास होता है आम सभा की बैठक में। आम सभा की बैठक में पूरे समाज को, हजारों की लाखों की संख्या में जो हमारा समाज है, बाकायदा उसको बन्नाथ जी के माध्यम से अखबार में विज्ञापन दे करके उसमें एक बैठक बुलाई जाती है जिसको आम सभा की बैठक बोलते हैं, एजीएम की सभा। क्योंकि मैं तो 2004 से 23 साल की उम्र से चेयरमैन हूँ। जी जी। पहले 23 साल की उम्र से 2004 में झबड़ा में चेयरमैन बना। मुझे पता है किस तरह जो है प्रस्ताव लिखे जाते हैं, किस तरह वो पास होते हैं। और एक आम सभा की बैठक में अपने पूरे कार्यकाल में, जब भी मैं झबड़ा में चेयरमैन था, तो जितने साल में चेयरमैन ना, हर साल एजीएम की बैठक होती थी। हर साल में एक बार होती है एजीएम की बैठक, आम सभा की बैठक उसको बोलते हैं। और उसमें अध्यक्ष हो, चाहे कुछ संरक्षक हो कोई, चाहे आम सभा का एक मेंबर हो, सबके अधिकार समान होते हैं आम सभा की बैठक में। और उसमें प्रस्ताव पास हुआ करते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान कोई इस तरह के कोई प्रस्ताव करता है, तो जैसे ज़मीन खरीदने किसी संस्था के या किसी को अलॉट करना, तो आम सभा की बैठक में होते हैं। और उसमें आम सभा की बैठक में पूरा गांव इकट्ठा होता है, उसमें प्रस्ताव पास होते हैं। ये 4 आदमी या 20 आदमी बंद कमरे में थोड़ा ही प्रस्ताव पास कर लेंगे। ये सारे फर्जी हैं। इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करवा रखे हैं, जिनके लोग बाग एफिडेविट देने के लिए तैयार कि हम एफिडेविट देंगे, हमने कोई साइन नहीं करे। जो साइन हो रखे हैं वो सब फर्जी है। नहीं, जब मेरी बात हो रही थी उन्होंने किसी से कोई साइन भी करा है तो वो झूठ बोल कर करा कि सैनी सभा के चुनाव करा रहे हैं हम। घर जाके हमने साइन कराई। हाँ, घर जाकर क्या कहा इन्होंने, सैनी सभा के चुनाव कराने में इसलिए साइन करा रहे। अच्छा, इनकी नीयत खराब थी। पूरी बात नहीं बताई। पूरी बात नहीं बताई, तो अंधेरे में रखकर समाज को जो भी इन्होंने अच्छा, कार्य किया। एक आरोप उन्होंने और लगाया, मतलब कि जैसा मतलब जो पहले की स्थिति थी सैनी समाज के, उसकी जो आश्रम की, उसमें उन्होंने बताया कि कोई पहले मतलब यहाँ से इनकम नहीं हो रही थी, और अब जो है वो लगभग 3 लाख की इनकम वहाँ से हो रही। तो ये सही है बात या गलत है, और हो रही थी या गलत नहीं? बात है, ये गलत बात है। अच्छा, पहले भी आश्रम की इनकम अच्छी खासी इनकम हो रही थी। पहले जो इनके पास चार्ज था, इन्होंने उसको जो है बहुत कम इनकम दर्शा रखी थी। उसके बाद लगभग 1 महीना या 2 महीना रविपाल सैनी जो हमारे कोषाध्यक्ष थे इनके साथ कमेटी में, उनको चार्ज दिया था। जस्ट वही 10 गुना इनकम बढ़ गई थी, लगभग 1.5 पौने 2 लाख के करीब इनकम जो है रविपाल ने 1 महीने के अंदर बढ़ा दी थी।
अच्छा। हाँ जी, अब खाते थे पहले उसको जो 25-30 हज़ार रुपये महीना दिखाते थे इनकम को, और वही इतना क्या ऐसा क्या हो गया, एक महीने में ही जो है वो 10 गुनी बढ़ गई। 2 लाख समथिंग जो है उसकी इनकम हो गई थी एक महीने के अंदर ही। आप जब अध्यक्ष थे, हाँ, तो उस समय मतलब कि जो आरोप लगा रहे, भ्रष्टाचार करने का जो आरोप लगा रहे, वैसा तो कोई साक्ष्य तो दिए नहीं उन्होंने कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, सिर्फ आरोप है। हाँ। तो और वो आरोप भी किस प्रकार के बता रहे कि भाई कोई वहाँ कार्यक्रम हुआ और 3,000 रुपये ले लिए, 500 रुपये की रसीद काट दी, किस पर लगाए हुए आरोप? के नाम से। देखो, उनसे भी बात करेंगे, मतलब हालांकि वो आरोप है, खाली कोई उन्होंने सबूत नहीं दिए इसके। देखो उसको उनको सबूत देने चाहिए, और मैं निवेदन करूंगा मनोज सैनी जी से, मैं उसका जवाब देंगे। और रही बात मेरे टाइम में कोई भी इस तरह का काम नहीं हुआ। किसी ने हमारे ऊपर तो कोई एक कप चाय का भी बता दो आश्रम में कि हमने आश्रम की चाय भी पी। अगर वहाँ बोर्ड की मीटिंग होती थी हमारी, उसका पैसा भी अपनी जेब से देने का काम करा हमने। पूछ लेना बोर्ड की किसी भी उस समय का जो बोर्ड में हमारी मीटिंग उसमें रहे, बोर्ड में कार्यकारिणी में जो भी रहे, और एक एक प्रस्ताव मेरे पास जो है पूरी कार्रवाई रजिस्टर मेरे पास स्कैन हो रखी, कॉपी उसकी बना रखी मैंने। जो सा भी प्रस्ताव आप देखना चाहो वो देख लीजिए। मेरे टाइम में जब मैं अध्यक्ष रहा, माननीय राम सिंह सैनी जी उसमें निगरानी कमेटी में रहे, वीर सिंह सैनी जी निगरानी कमेटी में रहे, कालूराम प्रधान जी निगरानी कमेटी में रहे। यानी कि हमने अपने ऊपर जो हम कार्य कर रहे, अपने ऊपर कम 10 लोगों को निगरानी में बैठा रखा, अपने समाज के वरिष्ठ लोगों को। भाई अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो बताओ भाई, हमारा कान पकड़ने का काम करो। उसके बाद जो भी आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है। मान लिया मैंने एक परचेज कमेटी बना दी 5 या 6 लोगों की। भाई जो भी सामान विक्रय करेंगे वो 5 लोग करेंगे या 6 लोग करेंगे, जो भी उसमें बने हुए फिलहाल, वो भी उसका भी प्रस्ताव दे दूँगा मैं, उनके नाम भी दे दूँगा, मेरे पास है, कॉपी भी है, मेरे फ़ोन में भी है स्कैन। जब मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, तो आरोप किस चीज़ का भाई? नहीं, उनका कहना है कि पहले जो अगर आरोप है राम कुमार जी, आप मेरे ऊपर आरोप सिद्ध करो। अगर 1 रुपया है, 1 रुपये के 1 लाख रुपए देने का काम करूँगा, अन्यथा इतना ही अमाउंट उनसे दिलवाने का काम करियो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही, समझ गए? हाँ। और दूसरी बात बताऊं मैं, जब ये अपने क्या नाम इनका, अजय सैनी जी उस समय मेरे साथ कमेटी में थे। अच्छा। उस समय मेरे द्वारा केवल, उस समय चूंकि आश्रम में कुछ व्यवस्था थी नहीं, एक मैं बता रहा हूँ, एक प्लास्टिक की चेयर, एक कुर्सी जो प्लास्टिक की 300 रुपये की आ जाती है, वो भी आश्रम में नहीं थी। उसके भी मैं आपको सारे प्रूफ दिखा सकता हूँ फोटो सहित। आश्रम में झुंड खड़े हुए थे उस समय, जब आश्रम में कोई जाने को भी तैयार नहीं था। उस समय हमने अपने साथियों के साथ, समाज के अब जो इस तरह के लोग हैं, अपने चाहे निर्देश सैनी जी हो, एडवोकेट महक सिंह सैनी जी हो, संजीव सैनी जी हो भगवानपुर वाले, और आलोक राज सैनी हो, सैनिक और समिति में है, पूछ लेना आप, अभी पूछ लेना फ़ोन करके वो क्या स्थिति थी और किस तरह काम किया, श्रमदान कर करके। क्योंकि उस समय हमारे पास अधिकार नहीं था कुछ भी करने का। झगड़ा था, पिछले 14 साल से आश्रम में सीज लगी हुई थी। आपकी जानकारी में बता देना चाहता हूँ मैं, समाज को भी तो पता चलना चाहिए क्या स्थिति थी उस समय। अच्छा, 1 मिनट पूरी बात सुन लो, जब बड़ा हो जाओ लंबा, जब पूरी बात तो सुन लो। हाँ। जब आश्रम में कोई जाने को तैयार नहीं था, आश्रम में सीज लग रखी थी सरकार की तरफ से, झगड़ा हो रखा था। जो पिछली जिन लोगों ने आश्रम को कब्जा था ना पिछली बार, उनका और इसका संघर्ष समिति का झगड़ा चल रहा था उस समय भी, और उस झगड़े को फैसला मेरे ही द्वारा करा गया था। डॉक्टर नाथीराम जी थे, मैं था, माननीय मंत्री राम सिंह सैनी जी थे। तो दूसरे पक्ष से हमने समझौता करा, उस समझौतों की कॉपी भी मेरे पास है, अगर आपको चाहिए कि दे दूँ मैं। उसके बाद उस समय की स्थिति है कि इसमें रिसीवर तैयार हो गया था, सरकार रिसीवर बैठा रही थी। उस समय समझौता करा, आश्रम में हम कुछ कर नहीं सकते थे, कार्यकारिणी अवैध थी हमारी, क्योंकि एक अप्रूवल कमेटी दूसरे पक्ष ने भी बना के डाल रखी थी। हमारा चुनाव हुआ था तो उन्होंने भी अपना चुनाव डाल दिया रजिस्ट्रार के यहाँ। हमारे पर कोई अधिकार नहीं था, हम पैसा कोई खर्च नहीं सकते, वहाँ से खर्च नहीं कर सकते थे, अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे। दूसरा सवाल है जी, कुछ आरोप जो आपके ऊपर लगाए ना, उन पे हम बात कर लेते हैं। बताओ कौन सा? आप बस
एक आरोप आपके ऊपर सीधा सीधा आदेश जी ने ये लगाया कि आपने उन्हें कोई हिसाब दे के नहीं गए आप। अच्छा, तो ऐसा है था क्या? और उन्होंने बताई खाते में उस समय पैसे भी थे, तो जब आपने छोड़ा उस समय कितने पैसे उस समय लगभग 16 लाख रुपए हमने। अच्छा, 16 लाख रुपए। हाँ, और वो तो 10-12 ही बता रहे हैं। देखो ये तो खाते की डिटेल निकल जाएगी उस समय की। 14 लाख रुपए एक थे, 2 लाख रुपए हमने एक साथी से और दिलवाए थे अपने, तो 16 लाख रुपए उस समय थे। जबकि पूर्व में जब ये हुआ अगर लास्ट में भाई अब चुनाव कराए ले जाना चाहिए, अब कोई पैसा जो अरण नहीं होगा, कोई काम अब नई कमेटी करेगी। हमने जो कहा तो चुनाव की घोषणा करी, और पहली बार जब से यह सैनी आश्रम बना हुआ है, पहली बार अगर आपके भी ध्यान होगा, हजारों की संख्या में मैंने जो है पूरे समाज में अखबार के माध्यम से, वैसे पंपलेट के माध्यम से मेंबर बनवाने का काम कर रहा था। हजारों की संख्या में पहली बार बने। अन्य कोल्लो में गुड़ फोटा करा था, राम सिंह जी के घर में जो बैठ कर चुनाव हो जा करता था, जिसको वे चाहते थे उसको चुनाव करवा देते थे। पहली बार जो हमने जब चुनाव करा, पूरे समाज को बता करके हजारों की संख्या में उस समय आश्रम में चुनाव के लिए आदमी पहुंचे थे समाज के। और एडवोकेट महक सिंह सैनी उस समय मुख्य चुनाव अधिकारी थे। संजीव सैनी ये खड़े निवादे वाले डॉक्टर साहब, ये उस समय सहायक चुनाव अधिकारी थे। प्रेमचंद एडवोकेट जी वो सहायक अधिकारी थे। 3 चुनाव सहायक अधिकारी रहे, और इनके दिशा निर्देशन में चुनाव की पूरी कार्यवाही पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। फिर जब राम सिंह सैनी जी को दिखा भाई ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो आश्रम निकल गया तुम्हारे हाथ में से, कोई दूसरा आदमी, नया आदमी युवा लड़के बन जाएंगे, तुम तो यहाँ से निकल जाओगे। इन्होंने फिर चाल खेल ली। इन्होंने वहीं से अपने पोते देवेंद्र प्रताप जी और पूरी टीम को वहाँ भेजा, और इन्होंने कहा जी इसे चुनाव को वैसे ही कर लो आम सहमति से। तब फिर आम सहमति डाल दी समाज के ऊपर, और फिर अपनी मोनोपोली करते हुए, और इसमें एक इस तरह की कमेटी बना ली जिसमें अपने सब अपने लोगों को भरने का काम कर लिया। अब आगे का क्या आपका रहेगा कि किस प्रकार ये कमेटी जैसा भंग करने की आप मांग कर रहे हैं? अगर भंग नहीं करते तो आगे का क्या प्रोसेस? देखो वो तो जो रहेगा वो तो करेंगे। पहले मैं अपनी बात बता दूं आपको, आश्रम की जो इन्होंने आरोप लगाए, पहले तो उनको दुरुस्त करो। आप उनसे पूछो भाई, एक तो साक्ष्य दो उनके, उन पर क्या उन्होंने क्या कर रखा। मेरे द्वारा भाई वहाँ समाज के जैसे मान लिया दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के सैनी समाज के लोगों को मैंने वहाँ फ़ोन करके कहा तो है भाई वहाँ के आदमी आ रहे हैं, उन्हें कमरा दे दो। मुझे पता चला कि उन लोगों ने मेरे नाम डाल दिया, उनका वो 18,000 रुपये। अच्छा मोनू भाई, समाज के लोग जब अपनी संस्था में रह नहीं सकते, जिन लोगों ने वहाँ दान दिया है, हरियाणा के जयचंद सैनी सब इंस्पेक्टर है, वो भी आने कह रहे कि जी हम इस लड़ाई में साथ है। कई बार जब वो वहाँ से फ़ोन करते कि जी हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते वहाँ, और अगर हम आश्रम में चले जाते तो हमारे से पैसे की मांग करते हैं। हमने पैसा इसलिए थोड़ा दिया था आपको कि भैया हम आश्रम में ठहर भी नहीं सकते अपने। भाई किस लिए बना आश्रम? वो आश्रम धर्मशालाएँ किस लिए होती है? आप बताइए राम कुमार जी मुझे। नहीं, धर्मशाला तो इसलिए होती है आश्रम के भाई वो सैनी समाज का है, तो सैनी समाज के कोई बाहर से आ रहे हैं वो रुक जाए आराम से। समाज के लोगों को वहाँ तो ठहरने के लिए आप ये कह रहे कि जो जिन लोगों को आपने जो बाहर से आए वरिष्ठ हमारे समाज के रहे होंगे, आपने कहा भाई इन्हें कमरा दे दो, और उस कमरे का जो किराया है वो आपके खाते में जोड़ दिया। मेरा नाम जोड़ रखा है। 18,000 रुपये इसलिए बता रहे, शायद मुझे जानकारी मिली कि 18,000 रुपये एक मेरे पास अभी 10वां महीना तो नहीं है, देखिए 8वां महीना। ये अजय कुमार जी हैं, ऐसी बता दो कोई, इन्होंने एक वो भेजा, नहीं मैं दिखा भी देता हूँ आपको, इसका वो निकाल लो जरा। 10वें महीने में एक 10वां महीना भी आ भी नहीं, 10वें महीने के में मेरे पास 4,000 रुपये लिख रखे। एक पर्चा भेजा व्हाट्सएप पे। अगर नरेश सैनी के ऊपर ये हिसाब किताब है। 10वां महीना की इन्होंने वहाँ राजस्थान के कोई सेवाराम दगदी जी आए। सेवाराम दगदी जी हमारे सैनी समाज के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है। और कहीं से भी पूरे देश से कोई अगर राजस्थान में चला जाता है, सेवाराम जी को पता चल जाता है, वो उनकी बढ़िया भव्य जो उनकी अपने यहाँ जो वो करते हैं रहने खाने की व्यवस्था। वो सेवाराम जी दर्ग जी वहाँ 1-2 बार मैंने ठहरवा दिए, तो उनसे पैसे भी मांगे इन्होंने अब की बार। अच्छा। कि भाई पैसे दो। अब जो है नई कमेटी बदल गई, नई कमेटी चेंज होगी, और राम सिंह सैनी जी का नाम मुझे उस लड़की ने बताया, और उन्होंने बताया कि जी राम सिंह सैनी जी ने मना करी, कोई भी कहे बिना पैसे के कोई एंट्री नहीं होगी, कोई भी हो समाज का आदमी। अच्छा जी। हाँ जी। मैं उस लड़की की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है,
जिन्होंने मुझे कहा कि भाई राम सिंह सैनी जी ने मना करा है कि नई कमेटी बन गई, और वो बिल्कुल क्लियर मना कर दी उन्होंने कि भाई किसी को भी बिना पैसे के एंट्री ना दी जाए यहाँ। अच्छा अध्यक्ष जी, एक ये तो चलो आपने सारी बात बता दी, क्लियर कर दी। एक आरोप और आप पे ये लगाया जा रहा है कि पहले से ही आपके साथ जो है, जब अध्यक्ष चुने गए आदेश जी, तो आपके उनके साथ में तालमेल नहीं बैठी सही, मतलब बातचीत सही नहीं हुई, तो आप उनके विरोध करने की वजह से ये कर, मतलब इस तरह का आरोप लगा। मैं बता रहा क्या है वो। देखो, आदेश सैनी से मेरा कोई जातिगत या उसकी पारिवारिक कोई इस तरह से कोई झगड़ा नहीं है। आदेश सैनी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी। अच्छा। और आदेश सैनी मुझे गुरु ही कहा करते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आदेश सैनी को सिखाई भी है। जब कहीं झगड़े इस तरह के हुए आदेश सैनी के साथ, माननीय अपने विधायक जी हैं देशराज करणवाल जी, आपकी जानकारी में रहा होगा, आप कुछ समय के लिए उनके साथ भी रहे हैं, तो देशराज जी की मिसेज के बारे में इन्होंने कुछ अपशब्द लिख दिए थे, तो उन्होंने SC ST में मुकदमा दर्ज कराने का काम कर दिया था। आदेश सैनी को समय छुटा के भी मैं ही लेकर आता। पूछ लेना आदेश सैनी जी से, अगर आदेश सैनी या इसका परिवार मना कर दे, जब मुझे बताना आप। और एक इन्होंने सरकारी स्कूल था गांव में, उस पर इन्होंने अपने तरीके से जो एक निर्माण करके जो अपना पैसा लगा दिया था, तो मैं पैसे भी अधिकारियों से मिल के मैंने जब कहा भाई कुछ भी हो तो गरीब आदमी, इसका कितना रोल है, इसने भाई अपना ये समझ के भी गाँव का भला हो जा, ये काम कर दिया। तो विभाग से पैसे निकलवाने का भी काम बनी गया, अपने वर्कशॉप में बिठा के पूरी चेकबुक जो अधिकारियों ने बताया भाई हम भी बच जाए और इसका भी पैसा निकल जाए। तो अलग अलग जो राजमिस्त्री, आपका जो ईंट भट्टा और आपका लेबर, सभी के नाम से अलग अलग चेक कटवाने का काम मैं नहीं किया था उस समय आदेश की मदद। मेरी आदेश से कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है। हाँ, जहाँ तक सैनी आश्रम का वो है कि भाई विवाद, मेरा कोई सर आदेश से कोई विवाद नहीं है। विवाद का कारण माननीय मंत्री राम सिंह सैनी जी है। राम सिंह सैनी जी ने इस तरह का एक माहौल पैदा कर देते हैं कि भाई ये तो भाई तुम्हारे बारे में ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह से। मेरे कार्यकाल में कई मीटिंगों में किया राम सिंह सैनी जी ने, जबकि मैं उस समय उनको वहीं जो है टाइट करने का भी काम किया। जिन लोगों ने इस तरह का किया, मैं कहा भाई इस तरह की कैसे आपने बात कर दी, या तो इसका कुछ साक्ष्य दो। जो आरोप लगाता है उसका साक्ष्य भी तो होता है मीटिंग में। मीटिंग में मैं कहीं भी किसी बात पर आरोप लगा दूँ तो उसका कुछ ना आरोप का कुछ साक्ष्य तो होगा, या वैसे ही मुँह फोड़ के मैं जो कुछ किसों के बारे में कुछ भी कह दूँगा। आदेश सैनी जी ने जो भी वहाँ काम इन लोगों ने कराए, आदेश सैनी जी को इतना तजर्बा नहीं था। इन्होंने बिना प्रस्ताव के, जब हमने इनको चार्ज दिया, पहली बात तो इन्होंने एक माहौल इस तरह का क्रिएट कर दिया उस समय कि जी नरेश सैनी आश्रम को छोड़ना नहीं चाह रहे, जबकि मैंने मना कर दी थी कि भाई मैं आश्रम में कोई पद नहीं लूँगा। चुनाव आदमी तभी तो कराता है। मेरे मन में पाप होता, मैं क्यों इन्हें मेंबर बनाता। मैं भी अपने जिस तरह पूर्व अध्यक्ष आज तक चुनाव कराते आए, मैं भी घर में जो चार लोगों में चुनाव कर लेता, अपने लोगों को भर लेता, पर मैंने मना कर दिया समाज को। मैं कहा मुझे कोई पद नहीं लेना और मैं चुनाव पारदर्शिता के साथ करूँगा। पूरे समाज में से छटकल अपने समाज के लोग आएंगे, युवा साथी आएंगे और वो अपनी बागडोर संभालेंगे। पर इन्होंने वो काम चलने नहीं दिया। उसके बाद जब मैंने इनको चार्ज दिया बाकायदा, क्योंकि मुझे तजर्बा है, मैं 2004 में चेयरमैन 23 साल में बन गया था। उसके बाद 2014 में जिला फेडरेशन का चेयरमैन नाम है, जिला सहकारी संघ का। तो मुझे जानकारी है संस्थाओं में किस तरह चार्ज लिया जा, किस तरह दिया जा, कैसे प्रस्ताव के साथ काम करे जाते हैं। मेरे कार्यकाल में मैं जब झगड़ा में चेयरमैन था, पेट्रोल पंप मैंने खोलने का काम करा सरकारी संस्था के, 2 मिनी बैंक खोल ले और संस्था प्रदेश की नंबर 1 संस्था बनाने का मैंने काम किया। ND तिवारी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने मुझे स्पेशल, जब सहकारिता सम्मेलन हमारा देहरादून में हुआ, तो ND तिवारी जी जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने उस समय मुझे सम्मानित करने का काम वहाँ किया था। तो मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। जब इन्होंने मेरे चार्ज दिया तो मैंने पूरे आश्रम में 24 कमरों का निर्माण करा, जितनी पुरानी बिल्डिंग दिख रही उसका रेनोवेशन करा, जो ये सभागार है छोटा, उसका पूरा खर्च मैंने अपने पैसे से किया। 3,01,000 रुपये का मेरा पत्थर लग रहा है। उसमें सारी चेयर, कुर्सी और उसकी सारे का रेनोवेशन करने का मंच, पोडियम, सब पूरा फर्नीचर मेरे द्वारा वहाँ दिया गया। क्योंकि वो प्रस्ताव करके मैं काम किए सारे, उसमें प्रस्ताव कर रखा था जो भी इसमें कार्य करेगा उसका नाम यहाँ अंकित कर दिया जाएगा। तो जब मैंने अपने कार्यकाल इनको सौंपा,
लगभग 16 लाख रुपए मैंने सोम पे छोड़ दे, और पूरे आश्रम की रंगाई पुताई कंप्लीट बिल्डिंग करके इनको सौंपी। उसके बाद इन्होंने पहली ही मीटिंग जब हुई उसमें 22 लाख रुपए रंग रोगन पुताई में दिखाए, जिसका कोई बिल कोई वाउचर नहीं था, कोई प्रस्ताव नहीं था, जिसको मैंने वहाँ आवाज़ उठाने का काम करा और सभी लोगों ने कहा हाँ भाई गलत तो है। अच्छा, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई बिल वाउचर नहीं है। अभी आप डॉक्टर राजेश जी ने बताया कि हाँ वास्तव में भाई कोई बिल वाउचर था नहीं, आपके साथ कहा है, तो कोई बिल नहीं था, वाउचर नहीं था। तो इन लोगों ने माननीय मंत्री जी ने कहा भाई इनका माफ़ कर दो, अच्छा, गलती होगी आगे से सुधार करेंगे। फर्जी प्रस्ताव तैयार किए गए, बिलों वालों का मुझे पता नहीं। तो जब मंत्री जी ने कहा ये बात तो कहीं मतलब वो उनकी सहमति थी उसमें? सहमति रही होगी जी, सहमति रही होगी। उसके बाद इन्होंने मंत्री जी ने आपको खुद कहा कि रहने दो? पूरी समाज था वहाँ, पूरी जो कार्यकारिणी के लोग थे, पूरे समाज क्या क्या पूरे समाज के लोग थे उसमें। उस समय जगपाल सिंह सैनी, मनोज सैनी, वीर सिंह सैनी प्रमुख साहब, और ये आपके डॉक्टर राजेश सैनी, डॉक्टर संजू सैनी, और बहुत जितने भी कार्यकारिणी में थे उस समय कार्यकारिणी के लोग बता सकते हैं उसमें क्या हुआ था क्या नहीं। उसके बाद फिर इन्होंने जब हमने पीछे एक टॉयलेट ब्लॉक था उसमें 10-15 टॉयलेट है वो बना दिया। एक टॉयलेट ब्लॉक इन्होंने पुरानी बिल्डिंग में हुआ करता था पहले, उसमें जो 7-8 लाख रुपए लगा दिए। उसके बाद एक बीचों बीच आश्रम के एक टॉयलेट और गाड़ दी इन्होंने। उस पर हमने कहा भाई इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों आपने ऐसा कर दिया। लोगों ने कहा हाँ गलत तो है भाई, फिर इन्होंने माफ़ी मांगना का काम करा। अच्छा, हाँ जी, बोर्ड की बैठक में माफ़ी मांगी, चलो जी गलती होगी। एक प्रमोद सैनी जी हैं जो उस समय मंत्री थे, तो वो समाज को भी गालियाँ दे रहे, सैनी आश्रम को भी माँ बाण की गंदी गंदी गालियाँ दे रहे। मैं उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करता। प्रमोद जी की जिस तरह उन्होंने गाली दी समाज को, वह सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। तो वो भी देखो किस मुँह से कह रहे। उन्होंने कहा जी हमने तो ये समझ कर लगा दिया पैसा कि भाई समाज का काम हो रहा। अरे भाई जब तुम समाज का अपने घर से थोड़े लगा रहे इस पैसे को, भाई पैसे का समाज का दिया हुआ पैसा अपने घर से तुमने बता के 2 रुपये दिए क्या। मैं पूछता हूँ, इन्होंने कहा भाई अजय सैनी जी ने कि भाई कालूराम जी ने यहाँ 2-2 लाख रुपए दिए, बता दो कालूराम जी के 2 रुपये है क्या वहाँ दिए हुए? नहीं है। कालूराम जी के 2 रुपये है क्या? 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए बता रहे हैं उनके परिवार वालों ने। आप मांगो ना कालूराम जी से कितने पैसे दिए कालूराम जी ने यहाँ आश्रम में, जिसने के पैसे दिए मांगो। अनिल जी जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ पैसे दे रहे वहाँ तो देखो अनिल जी की बात नहीं कर रहा मैं, कालूराम जी की कहा उसने। आपकी बाइट में है कालूराम जी ने 2 लाख रुपए दे रखे। बताओ कालूराम जी ने कब 2 रुपये दिए आश्रम में? हमने जब पैसे की एक बार प्रस्ताव हुआ भाई आश्रम में निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए प्रस्ताव हुआ, तो हमने कहा भाई हमारी कमेटी में काफ़ी लोग हैं, सब 50-50 हज़ार रुपये दे दो। किसी ने भी नहीं कहा, ना कालूराम जी ने कहा, ना वीर सिंह प्रमुख साहब ने कहा। बताइए प्रमुख साहब कब 2 रुपये दिए आश्रम में? बताइए संजय सैनी एडवोकेट निरंजनपुर वाले कब 2 रुपये दिए आश्रम में? 1 रुपये का हिसाब बता दो हमें। देखो अब आरोप लगाना राम कुमार जी बहुत छोटी बात है, उसको साबित करना आप साबित करवाइए। 2 रुपये के 100 रुपये देंगे। अब बस मेरा आखिरी सवाल है जी, आपके माध्यम से क्या कार्रवाई अब करने जा रहे हैं आप लोग, और क्या मतलब क्या जो भी समाज तय करेगा, अच्छा समाज जो भी समाज तय करेगा, मैं समाज के साथ हूँ जी। समाज जो भी दिशा निर्देशन देता है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता उसमें। चलिए दोस्तों, ये नरेश सैनी जी जो अध्यक्ष रहे पूर्व उसके जवालापुर आश्रम के, मैं आपको साक्ष्य दूंगा सारे। अभी और जो है साक्ष्य देने की बात करो, जो है इनका पक्ष रखना बहुत जरूरी था। जिस प्रकार हमारे पास अभी ये आरोप लग रहा था कि एक पक्ष दिखाया जा रहा, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा, मगर हमने दोनों पक्ष दिखाने का यहाँ प्रयास किया। आपकी मर्जी है, आप क्या सोचते हो हमें कमेंट में लिख करके बताइए, और जो भाई साहब ने बताया वो उनके विषय में भी आप लिख सकते हो।